वर्केबिलिटी क्या है, कौन सा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए? देखिए, बेसिकली वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट का कर्म क्षमता, काम करने में कितना आसानी हो रहा है आपको, दैट विल बी टर्म्ड एज वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी का डेफिनेशन का बात किया जाए तो वर्केबिलिटी कोई भी कंक्रीट का वो प्रॉपर्टी है कि उसका होमोजीनियस प्रॉपर्टी मेंटेन करते हुए ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसिंग करना, दैट विल बी टर्म्ड एज वर्केबिलिटी। ठीक है, अब वर्केबिलिटी में कौन सा टेस्ट है या स्लम टेस्ट क्या है, डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो डोजोमी का सिविल इंजीनियरिंग सब्सक्रिप्शन कोर्स आप अटेंड कर सकते हैं ओनली एट 199 रुपीज पर मंथ और $2.6 पर मंथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बेसिकली देखिए, कोई भी कंक्रीट कितना वर्केबिलिटी है, बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वाटर सीमेंट रेशियो, दूसरा जो है वो है आपका एग्रीगेट का शेप। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन बेसिकली दो हैं, शेप एंड साइज ऑफ द एग्रीगेट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो। जितना वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा उतना ही वर्केबिलिटी भी ज्यादा होगा, यानी कि काम करने में आसानी होगा, पानी ज्यादा डाल दीजिएगा तो। और जितना वर्केबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा उतना ही वर्केबिलिटी भी कम होगा। ठीक है, काम करने में आसानी से रिलेटेड है ये। अब वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए बहुत सारा मेथड है। अब हर एक काम के लिए सेम कंक्रीट तो होगा नहीं। जो आप मास कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ब्रिज बनाने के लिए या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, सेम अमाउंट का कंक्रीट, सेम अमाउंट का वाटर सीमेंट रेशियो रोड में तो इस्तेमाल नहीं होगा, सेम अमाउंट का वाटर सीमेंट रेशियो घर ढलाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग कंक्रीट के लिए अलग अलग टेस्ट भी है। अगर बहुत ही हाई वर्केबिलिटी है, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा, फ्लो टेस्ट मेथड। हाई वर्केबिलिटी के लिए हमेशा याद रखिए फ्लो टेस्ट मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। मीडियम और नॉर्मल कंक्रीट के लिए, नॉर्मल वर्केबिलिटी के लिए हम लोग टेस्ट, या हाई कंक्रीट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। बेसिकली कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट मीडियम कंक्रीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लो वर्केबिलिटी के लिए। बेसिकली हाई कंक्रीट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे या मीडियम कंक्रीट के लिए इस्तेमाल करेंगे दोनों ही, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और स्लम टेस्ट। और वेरी लो अगर है आपका, वेरी लो वर्केबिलिटी, जहां पे वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम है, बहुत स्टिफ मिक्स है, एकदम हार्ड मिक्स है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और कंसिस्टोमीटर टेस्ट, दोनों टेस्ट। तो लो वर्केबिलिटी के लिए कंसिस्टोमीटर टेस्ट और कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, मीडियम के लिए कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और स्लम टेस्ट, हाई के लिए स्लम टेस्ट और वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए फ्लो टेस्ट। तो यह चीज याद रहे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्लम टेस्ट के बारे में। स्लम टेस्ट तो आप लोग किए ही होंगे कॉलेज में, फिर से देखें, हम लोग इसको रिवाइव कर लेते हैं। स्लम टेस्ट क्या है, स्लम्प क्या है? स्लम्प बेसिकली बताते हैं। स्लम्प टेस्ट के लिए स्लम्प कोन चाहिए आपको। स्लम्प कोन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्लम्प कोन का टॉप डाया जो है, एक बाल्टी को उलट करके रख दीजिए आप, तो उसका जो छोटा वाला हिस्सा होगा, स्मॉल डायामीटर जो होगा, उसका साइज होगा 10 सेंटीमीटर। उस कोन का टॉप डाया होगा 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया होगा 20 सेंटीमीटर और हाइट होगा 30 सेंटीमीटर। अब आप एक कंक्रीट आप मिक्स किए, कंक्रीट उसको बनाए, अच्छे से मिक्स किए और उस पर हम लोग 3 लेयर में कंक्रीटिंग करेंगे। कंक्रीट उसको 3 लेयर में डालेंगे। पहली बार में हम लोग 50% फिल कर देंगे। उसके बाद जो टैंपिंग रॉड है मेरा, उसको हम लोग टैंपिंग करेंगे 25 बार। 25 बार टैंपिंग करने के बाद फिर हम लोग कंक्रीट फिल करेंगे। इस बार 75% तक फिल करेंगे। पहली बार 50% तक हाइट का बात कर रहे हैं, दूसरी बार 75% तक, फिर 25 बार टैंपिंग करेंगे और थर्ड बार में एकदम टॉप तक फिलिंग करेंगे और 25 बार टैंपिंग करेंगे, फिर ट्रैवल से समान कर देंगे और तुरंत बाद अच्छे से धीरे धीरे से उठाएंगे। वर्टिकली मूव ना करें, धीरे धीरे से उठाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल मूव ना करें, धीरे धीरे से उठाएंगे, एकदम अच्छे से, छोटा बच्चा जैसे एकदम अच्छे से उठाएंगे। और उठाने के बाद पहले कितना हाइट था उसका, 30 सेंटीमीटर। आप जैसे उसको लिफ्ट किए, कोन को जैसे आप उठाए, तो थोड़ा सा तो डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा तो डिफ्लेक्शन होगा ना जी। तो वो जो डिफरेंस है
बगल में स्लम कोन रखिए कि उठाने से पहले हाइट कितना था उस कंक्रीट का, जितना कोन का हाइट था उतना ही हाइट था उसका भी 30 सेंटीमीटर। उठाने के बाद थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर हो गया, तो 30 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, ये जो 5 सेंटीमीटर वैल्यू निकला, दैट इज टर्म्ड एज स्लम वैल्यू। ठीक है। अब स्लम्प बहुत बार बहुत प्रकार का हो सकता है। जीरो स्लम्प हो सकता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर रह गया, यानी कि बहुत हार्ड मिक्स अगर हो सकता है। शेयर फेलियर हो सकता है, ऐसे उठाए कि एक हिस्सा ऐसे रह गया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दूसरा साइड थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, एकदम होमोजीनियस नहीं हुआ, दैट विल बी शेयर फेलियर। कॉलप्स क्या करेंगे, अगर उठाए तो एकदम पूरा फैल गया एकदम, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज्यादा डाल दिए हैं, ये स्लम टेस्ट का लायक नहीं है, इसमें फ्लो टेस्ट करना होगा आपको। तो ये सारा चीजें हैं स्लम टेस्ट में। अगर वैल्यू का बात किया जाए तो वैल्यू आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आपका रोड बनाना है तो 20 से 40 मिलीमीटर आपका स्लम वैल्यू होना चाहिए आपका। अब अलग अलग रोड के लिए अलग अलग हो सकता है, नॉर्मल एक मान के चलिए 20 से 40। स्लैब और वॉल के लिए 40 से 50, नॉर्मल आरसीसी के लिए 80 से 150, मास कंक्रीटिंग के लिए 50 से लगभग 60 मिलीमीटर, और वाइब्रेटेड कंक्रीट के लिए 10 से 25 मिलीमीटर। ये एक जनरल डेटा है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जाने से पहले फिर एक बार बता दें, अगर आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी या सेंट्रल एसएससी, तो आप सिविल इंजीनियरिंग डोजोमी का सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आप जरूर अटेंड करें, ओनली एट 199 रुपीज पर मंथ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।